उत्तराखंड के चमोली में जो हादसा हुआ उसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। उत्तराखंड में चमोली जिले में माना गांव के पास बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के कैंप में भीषण हिमस्खलन ने शुक्रवार को तबाही मचा दी थी। इस हादसे में कुल 54 मजदूर बर्फ में दब गए थे, जिनमें से 46 को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 8 मजदूरों की मौत हो गई। रविवार को रेस्क्यू टीम ने आखिरी लापता मजदूर का शव बरामद किया। आधुनिक तकनीक और हवाई सहायता के जरिए बचाव दल लगातार खोज में जुटा था। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना की टाइमलाइन क्या रही। माना एवलांच में अब तक कुल 46 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 8 मजदूरों की मौत की पुष्टि की गई। मरने वालों में हिमाचल प्रदेश के मोहिंदर पाल और जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के मंजीत यादव और उत्तराखंड के आलोक यादव शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन बचाव एजेंसियों ने आखिरी लापता मजदूर का शव बरामद किया। सुनिए इस पूरी घटना पर IBEX ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर MS ढिल्लों ने क्या कहा। On 28th February, early morning, a BRO camp in Mana was struck by an avalanche. The Indian Army immediately swung into action and mounted a search and rescue operation. The operation was conducted day and night, relentlessly over the last 3 days in inclement weather. A total of 46 persons have been rescued and are under various stages of treatment. Unfortunately, in this event, 8 lives were lost. All the mortal remains have now been recovered, with the last one being recovered at 16:43 hours today. The Indian Army conveys its heartfelt condolences to the families of the workers who lost their lives in this tragedy. Many lives were saved by relentless and professional rescue operations mounted by joint efforts of Indian Army, Indian Air Force, ITBP, NDRF, Border Roads and the state government. हिमस्खलन की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन शुक्रवार को भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से बचाव कार्य को रोक दिया गया, जिसके वजह से इस अभियान को स्थगित करना पड़ा था। हालांकि रविवार को मौसम साफ होने के बाद एजेंसियों ने आखिरी मजदूर को खोजने की जो कोशिश रही वो फिर से शुरू कर दी थी। भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF, सीमा सड़क संगठन यानी BRO और NDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी रही। 200 से ज्यादा कर्मियों को इस हाई इंटेंसिटी वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया था। इसके अलावा बचाव कार्यों में मदद के लिए खोजी कुत्तों को भी चमोली भेजा गया था, उनकी भी मदद ली गई थी। शुरुआत में 5 मजदूरों के लापता होने की सूचना मिली थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सुनील कुमार अपने आप सुरक्षित घर पहुंचने में कामयाब रहे, जिससे लापता मजदूरों की संख्या घटकर 4 ही रही। एजेंसियों ने 3 और मजदूरों को बचा लिया, लेकिन वे फंसे हुए आखिरी मजदूर को नहीं बचा पाए थे। मजदूरों के कंटेनर बर्फ में दब गए थे। हिमस्खलन में BRO कैंप के 8 मजदूरों के जो कंटेनर थे वो बर्फ में दबे हुए थे। पहले 5 कंटेनर मिले थे, बाकी 3 कंटेनर शुक्रवार को खोजे गए। इनमें कोई मजदूर नहीं मिला, जिससे चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई कि आखिर वो है कहाँ और उनकी जो बॉडी है वो है कहाँ, या फिर वो जिंदा है या मृत हो गए थे। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था। यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। राहत दलों ने विक्टिम लोकेटिंग कैमरा यानी VLC, थर्मल इमेजिंग कैमरा, दिल्ली से मंगाई गई ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार यानी GPR और एवलांच रेस्क्यू डॉग्स का सहारा भी लिया गया। हेलीकॉप्टर से राहत बचाव कार्य किया गया। सेना के 3, वायुसेना के 2 और 1 सिविल हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगाया गया था। वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर घायलों को जोशीमठ स्थित सेना अस्पताल में पहुंचा रहे थे। लगातार ये कार्य जारी था। भारी बर्फबारी का असर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बिल्कुल हुआ था। बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे 15 से 20 जगहों से ब्लॉक किया गया, जिससे सड़क मार्ग से बचाव दलों को पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने रेस्क्यू टीम और उपकरणों को मौके पर पहुंचाकर बड़ी मदद की।
ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था दूर तक देखने के लिए कि कहीं कोई सैनिक बचा तो नहीं है। एक फंसे हुए मजदूर की तलाश में सहायता के लिए माना में ड्रोन आधारित इंटेलिजेंट बरीड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यानी DIBOD सिस्टम भी तैनात किया गया था। इस सिस्टम का इस्तेमाल पहले वायनाड में धरती की सतह के नीचे मानवीय मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया गया था, जिससे चल रहे बचाव प्रयासों में काफी ज्यादा मदद मिली थी। उसकी उम्मीद भी थी और किया भी गया उसका इस्तेमाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का हवाई सर्वे किया और राहत टीमों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। चमोली का फिलहाल यही अपडेट है कि सबको बचा लिया गया है, बचाव कार्य भी खत्म हो गया है, सब कुछ जो होना था वो हो गया। 8 मजदूरों की जान चली गई, 46 मजदूरों को बचा लिया गया। लेकिन अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, इसकी संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बार हिमस्खलन की घटना हो सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है कि इसके लिए क्या तैयारी है। ये देखना आगे के लिए दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या अपडेट देती है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।